हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड 9th का हमारा जो टॉपिक है रिवीजन चल रहा है क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स के क्वेश्चंस का। तो लास्ट क्लास में आपने बात की थी हमने किस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में होमवर्क के लिए आपको पूरा समझाया था। अगर आपसे हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आइए देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है बोला गया है कि पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू और पी आर आपके इक्वल है। पी आर बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल टी पी आर, जो पी आर है वो एक्सटीरियर एंगल टी पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है। पी आर आप देखें, पी आर ये है, तो फिर एक्सटीरियर एंगल टी पी आर कौन सा हुआ, ये रहा टी, ये रहा पी, ये रहा आर। तो टी पी आर को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो कौन बाइसेक्ट कर रहा है, पी एस बाइसेक्ट कर रहा है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। तो पी एस बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल टी पी आर, पी एस बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल टी पी आर, तो दैट विल बी एस। ठीक है, पी एस बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल टी पी आर एंड आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू आर एस। आर देखेंगे, आप देखिए टी पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टर है तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट मतलब सर ये और ये भी आपके क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे। फिर बोला आर एस पैरेलल टू पी क्यू, आर एस कहाँ है आप देखेंगे, आर एस पैरेलल टू पी क्यू, यानी कि सर ये आपका आर एस जो है पी क्यू के पैरेलल भी है। आर एस जो है आपका पी क्यू के पैरेलल भी है। तो शो करो एंगल एस पी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर पी। पहला पार्ट आपने इसमें बोला एंगल एस पी आर, एस पी आर देखें, एस पी आर का है एस पी आर, यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी। ये तो यहां से एक चीज तो यहां समझ में आ रही है कि इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फॉर्म बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये अगर ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट के जा रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, इक्वल हो जाएंगे, है ना। अगर मैं इन दो को पी एस और क्यू आर को पैरेलल प्रूफ कर देता हूं तो मैं बोल सकता हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसको, इसकी मदद से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से इसको इक्वल प्रूफ कर सकता हूं। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ने वाले। तो सबसे पहले पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर है जो गिवन है आपका। चलिए, तो गिवन हमें है पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, पी क्यू और पी आर हमारे इक्वल है। तो सर पी क्यू और पी आर जब आपके इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल, पी क्यू और पी आर इक्वल है, पी आर के अपोजिट एंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपने रीजन लिख दिया। ठीक है, पी एस बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको आप एंगल 1 एंगल 2 नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। और क्या बोला, एक्सट्रा एंगल के भी कुछ बोला गया। तो अगर एक्सट्रा एंगल देखो आप, टी पी आर हमारा एक्सटीरियर एंगल है, किस किस एंगल से मिलके बन रहा है, टी पी एस प्लस एंगल एस पी आर। ठीक है, टी पी एस प्लस एस पी आर से मिल हमारा टी पी एस यहाँ पे बन रहा है ना, सॉरी टी पी आर हमारा यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है। मानते हैं आप? ठीक है, चलिए। अब एक्सट्रा एंगल को आपने एक्सट्रा एंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्लास 8th में, या अभी लाइन एंड एंगल्स में हमने पढ़ी है कि एक्सट्रा एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है एक्सट्रा एंगल का सम। द एक्सट्रा एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एक्सट्रा एंगल इज इक्वल्स to the sum of
opposite two interior angles. So therefore एंगल एक्सटीरियर एंगल TPR आप चाहे तो लिख सकते हैं नाम पूरा, एक्सटीरियर एंगल TPR इज इक्वल्स टू एंगल PQR प्लस एंगल, देखो ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, तो इसकी अपोजिट 20, इन दो के, देखो अगर मैं ये एंगल बना रहा हूं ऐसे, तो ये वाला जो एंगल है किसके बराबर होगा, इन दो के बराबर होगा, एंगल PQR प्लस एंगल PRQ के बराबर होगा। अब हम ये बता चुके हैं, ये गिवन है, ये दोनों इक्वल है, तो एंगल TPR PQR की जगह भी मैं PRQ लिख दूं और यहां भी मैं PRQ लिख दूं। सर PRQ लिखा आपने क्योंकि मुझे PRQ को प्रूफ करना है, PRQ मेरे को यहाँ पे चाहिए, QRP बोलो चाहे PRQ बोलो बात एक ही है। तो यहां से हम बात कर सकते हैं, यहां से एक चीज हो सकती है आपकी कि therefore now एंगल TPR is equals to twice of angle PRQ। तो ये PRQ ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ के बराबर हो गया, ठीक है। कौन सा एंगल, ये आपका TPR ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ के बराबर हो गया। ये मैंने क्यों रखा इक्वल, तो क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है, इसको आप यहाँ गिवन लिख सकते हैं, ये हमारा गिवन है ना, PQR PRQ इक्वल है, तो हमने इसको ट्वाइस कर दिया, ठीक है। और क्योंकि PS बाइसेक्ट कर रहा है इसको, है ना, यहाँ पे लिखना था मेरे को, चलो कोई बात नहीं। तो एंगल TPR आपका TPS प्लस एंगल SPR के बराबर है, TPS और SPR के बराबर है। तो बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज, कौन बाइसेक्ट कर रहा है, देखो PS इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बिकॉज PS बाइसेक्ट्स एंगल TPR। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल TPS इज इक्वल्स टू एंगल SPR, ठीक है। तो फ्रॉम दिस मैं लिख सकता हूं एंगल TPR इज इक्वल्स टू एंगल TPS की जगह भी मैं लिख दूंगा SPR प्लस एंगल SPR, और एंगल TPR बन जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एंगल SPR, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर, नहीं, TPR हमारा इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे TPR इक्वेशन नंबर 2। तो बहुत इजी तरीके से यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, अरे यार, तो यहाँ पे आप देखें स्टक हो गया था बीच में। तो एंगल TPR को फिर से लिखना पड़ेगा, तो एंगल TPR इज इक्वल टू एंगल TPS प्लस एंगल SPR है। तो आप यहाँ देखें, तो यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ लिख दी थी कि बिकॉज PS जो है बाइसेक्ट करता है एंगल TPR को, जो PS है, ये जो PS है ये TPR को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला एंगल दोनों ही इक्वल है। तो हमने यहाँ पे वही लिखा कि देयरफॉर TPS और SPR दोनों इक्वल है, और TPR एंगल जो है इन दो के सम से बन रहा था, तो TPS की जगह भी SPR लिख दिया, SPR प्लस SPR ट्वाइस ऑफ SPR हो गया। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देख सकते हैं दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, दोनों ही TPR के बराबर है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल SPR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल PRQ। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एंगल SPR इज इक्वल टू, उल्टा लिख देता हूँ, QRP, बात एक ही है, लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। हैंड्स, ये क्या हो गया, हैंड्स, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहला पार्ट तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया, राइट। दूसरे पार्ट पे आते हैं
कि पी क्यू आर आपका पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए अगर या तो मैं ये दो साइड्स इक्वल प्रूफ कर दूं, क्योंकि पैरेलल तो है ये, हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स, अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल और इक्वल है तो उसको मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि अगर पी क्यू आर एस को ना सर आप ये वाली साइड्स भी अगर पैरेलल प्रूफ कर दो, ये वाली साइड्स भी आप पैरेलल प्रूफ कर दो, ये तो ऑलरेडी है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है तो आप उसको भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ये तरीके मेरे पास है पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के। अब आप यहां देखो, ये आपके लिए बहुत इजी अब यहाँ क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि आपने इन दो को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना दिया है ना, इक्वल तो कर दिया हमने। तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज सेकंड पार्ट के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे तो सेकंड पार्ट के लिए लिखता हूं तो अभी हमने प्रूफ किया बिकॉज एंगल एस पी आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर पी, ये इक्वल है, दे फॉर्म a pair of alternate interior angles बना रहे हैं। तो therefore मैं बोल सकता हूं ये alternate interior angle बना रहे हैं सर, तो किसके बीच में, इन दो के बीच में। therefore मैं बोल सकता हूं PS is parallel to QR, कि सर जो हमारा PS है वो QR की पैरेलल है। देखिए PS जो है QR की पैरेलल है, एंड PQ RS के पैरेलल ऑलरेडी है, एंड PQ इज पैरेलल टू RS, ये गिवन है हमें। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ, ये थर्ड इक्वेशन मान लो, ये फोर्थ मान लो, तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हम बोल सकते हैं PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, PQRS हमारा क्या है सर, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इजी। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे, प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, कॉपी कर लेंगे एक बार। डायगोनल ऑफ अ rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच। ठीक है, कि डायगोनल ऑफ rhombus जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो देखेंगे किस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। रोम्बस बना देते हैं पहले तो एक, तो जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के, वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गिवन गिवन ये है कि ये रोम्बस है, ये पहले से ही एक रोम्बस दे रखा है। ठीक है, तो गिवन ABCD इज अ रोम्बस, तो दैट मीन्स रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्योंकि हमेशा आपको एक चीज मैंने बताई है, परपेंडिकुलर आपको लाना है, राइट, परपेंडिकुलर आपको लाना है, तो यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर 90-90 या ये 90-90 ले लो, तो
तो अगल बगल वाले आपको 90 करने हैं, तो यानी कि आपको अगल बगल वाले जो ट्रायंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, और ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होगा, तो आप बोल सकते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे आगे, है ना। परपेंडिकुलर के आपको यही बात हमेशा बता। तो आमने सामने वाले या अगल बगल वाले आप कुछ भी लेके देख लें। तो फिलहाल हम अगर आमने सामने वाले लेते हैं तो हो जाएगा सर बिल्कुल इन ट्राइंगल एओडी एंड ट्राइंगल सीओडी। चलिए, AD इज इक्वल टू CD गिवन है, OD इक्वल्स टू OD कॉमन है, मैंने नाम में देखा, फिगर में तो देखा ही नहीं अभी, ठीक है। अब बताओ तीसरा, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, क्यों होगा बताओ, जल्दी बताओ। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस के दो चीज मैं आपको बोलता हूं, जो डायगोनल ऑफ रोम्बस है उसको एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और खुद भी बाइसेक्ट होते हैं। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये और ये इक्वल है, क्यों होंगे, तो इसका इस वाले ट्रायंगल का AOD का मैं ले रहा हूं, यहाँ पे साइड 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 लेनी है ना, तो एक साइड हमने ले ली, ये साइड हो गई, तो ये साइड लेनी पड़ेगी, साइड साइड साइड। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ओडी ओडी तो कॉमन आ गया ना, ओडी ओबी, ओडी तो देखिए मैंने कुछ गलत ले लिया शायद, हमने अभी तक क्या लिया, AD इज इक्वल टू CD, अच्छा गलत, COD लेना था ना, अगल बगल वाले लेने थे, और मैं आमने सामने वाले ले लिए। 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमेशा अगल बगल वाले लेंगे, तो AD इक्वल टू CD, ठीक है, लो ले लिया हम। फिर आप देख रहे हैं कि सर OD इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये साइड साइड हो गई। PC हमने देखा कि सर जो ये AO है ये OC के बराबर होगा, ठीक है, तो मैं बोल देता हूं कि सर जो AO है वो OC के बराबर होगा, बिकॉज डायगोनल ऑफ bisects each other, तो therefore triangle AOD is congruent to triangle COD by side 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 congruency। तो ये दो ट्रायंगल हमारे हो गए, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये वाला ट्रायंगल एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD बाय CPCT, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD बाय CPCT, ठीक है। तो AOD और COD हमने CPCT प्रूव कर दिए, राइट। अब AOD और C है कौन से, पहले आप देखो, AOD ये वाला एंगल और COD ये वाला एंगल, है ना। और आप ध्यान से देखिए ये एक लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये तो बहुत बार कर चुके हैं हम, जब 90 डिग्री प्रूव करना होता है तो यही तो करते हैं। तो AOD और COD इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOD, एंगल AOD प्लस COD की जगह भी एंगल AOD लिख दिया, तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री 90, तो एंगल AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री।
तो हमने बता दिया कि ये 90 डिग्री है, तो सर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल फ्रॉम्बर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर तो हुआ, AC पे BD परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है ना पूरा, ये भी 90 है, वो भी 90 है, ये वर्टिकल अपोजिट से इसको भी 90 आप बोल दोगे। बस एक डायगोनल में तो किसी एक को आप 90 प्रूफ कर दो, आपके पूरे डायगोनल के 90 हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर लास्ट में diagonal of rhombus are perpendicular to each other। ठीक है, तो दैट्स इट, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। हम मिलेंगे आपसे टेक्निकल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।